हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा हिमाचल। काम नहीं आई कांग्रेस की गारंटियां, महिलाओं को किया था 2000 का वादा। सीएम सुक्खू का सत्ता परिवर्तन वाला दावा फेल। पीएम मोदी के एक दांव ने पलट दी हारी हुई बाजी। राम राम भैसारिया ने जीती हुई बाजी को कांग्रेस पार्टी कैसे हारती है, ये पहले मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखने के बाद आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। हरियाणा चुनाव में जिस बात का अंदेशा था वही देखने को भी मिला है। किसान बाहुल्य हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और बड़े बड़े थिंक टैंक कांग्रेस को हरियाणा में मिली इस हार के लिए हिमाचल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में भी कांग्रेस ने हिमाचल में दी गई गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल करने का प्लान बनाया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हरियाणा में आखिरी 2 दिन चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल में लोगों को दी गई 10 गारंटियों का काफी गुणगान किया, लेकिन हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के सभी वादों को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया। तो फिर किस तरह हिमाचल के सियासी बवाल ने बदल दिया हरियाणा चुनाव का रिजल्ट? हिमाचल सरकार की कौन सी गलतियां पड़ गई हरियाणा कांग्रेस को भारी? कहां हुई चूक और कहां अधूरी रह गई तैयारियां? इन सभी सवालों का आपको देंगे जवाब। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। अब सबसे पहले हम आपको वो 5 कारण बताते हैं जो हैं तो हिमाचल के, लेकिन उनका असर पड़ा हरियाणा के चुनाव में। पहला कारण, हिमाचल की आर्थिक बदहाली। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया और फिर पूरे देश में हिमाचल सरकार की फजीहत हुई। दूसरा कारण है कर्मचारियों के सैलरी पेंशन में हुई देर। हिमाचल के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन उन्हें टाइम पर नहीं मिली थी। इस कारण से यह मुद्दा देश भर में हाईलाइट हुआ और इसका सीधा असर हरियाणा में भी पड़ा। तीसरा कारण वो है संजौली का मस्जिद विवाद। एक अवैध मस्जिद को लेकर खड़े हुए इस विवाद ने भी हिमाचल सरकार और कांग्रेस पर गहरा डेंट डाला, क्योंकि इस पूरे विवाद में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों पर भाजपा की भाषा में बात करने का आरोप लगा था। इस कारण से माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में भी इसका असर हुआ और कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक भी उनके हाथ से फिसल गया। चौथा कारण है टॉयलेट टैक्स का मामला। हिमाचल प्रदेश से ही उठे इस विवाद की आग भी पूरे देश में फैली। हरियाणा में आखिरी चरण की वोटिंग होने से ठीक एक दिन पहले यह मुद्दा देश भर के समाचार चैनल्स की सुर्खियां बना रहा और हरियाणा में भी कांग्रेस को इसका अच्छा खासा डेंट झेलना पड़ा। पांचवें और अंतिम कारण की बात करें तो वो है हिमाचल भाजपा के नेता और विधायक। अगर आपको ये बात ना मालूम हो तो हम बता देते हैं कि हिमाचल भाजपा के नेताओं की अच्छी खासी फौज को हरियाणा चुनाव में प्रचार करने के लिए उतारा गया था, जो हिमाचल से हरियाणा गए और वहां पर कांग्रेस राज में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करके लौट आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी हरियाणा की चरखी दादरी सीट पर पहले दिन का प्रचार किया था। वहां भी कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस को हरियाणा में मिले इस हार के लिए कहीं ना कहीं हिमाचल तो जरूर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों या अनुराग ठाकुर, भाजपा के इन सभी नेताओं ने हरियाणा के चुनाव में हिमाचल का उदाहरण देकर एक ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा हरियाणा चुनाव का रिजल्ट अपने अंतिम क्षण में पलट गया। कुल मिलाकर कहें तो हिमाचल में सुक्खू सरकार के वित्तीय संकट को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया गया। भाजपा ने हिमाचल में लोगों को दी गई 10 गारंटियां पूरा न करने को लेकर भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस द्वारा दी गई 7 की 7 गारंटियां हरियाणा में फेल हो गई। बाकी जानकारों का कहना है कि हरियाणा की बाजी अपने हाथ करने में भाजपा के टीम वर्क का सबसे बड़ा हाथ है, जबकि कांग्रेस जिस किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के सहारे भाजपा को परास्त करने की रणनीति बना रही थी, वो उसे मंचों तक ही सीमित रख पाई और इस विरोध को जन जन तक पहुंचाने में असमर्थ रही। बाकी हरियाणा के चुनाव परिणामों पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।